बच्चों आज जो हम लोग आज जो ये वीडियो भी बना रहे हैं और साथ में आज जो बात कर रहे हैं वो कल भी पहले थोड़ा बहुत कर चुके थे टुकड़े टुकड़े में। आज उसको एक साथ कर रहे हैं कि जो भी ये आज हमारे सत्यम सर से चैनल में जो लोग भी ये देखे वीडियो तो उनको भी पता चले कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सबके लिए फायदेमंद हो जाए। बेसिकली आज का मैटर क्या है कि 10-12 जो सीबीएसई के एग्जाम से वो हो या आप में से दो लोग कंपटीशन तैयारी भी कर रहे हैं तो चाहे ये हो तो ये कोई भी तैयारी करते हैं हम लोग तो दो चीज है, हार्ड लेवल और स्मार्ट लेवल। हार्ड लेवल में क्या होता है कि एक आदमी है हार्ड लेवल का दिन भर कुदाल चला रहा है उसका आउटपुट, और स्मार्ट लेवल क्या है एक मशीन लगा एक बार में बहुत सारा मट्टी निकाल दिया। स्मार्ट लेवल जो मशीन से हो रहा है धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग हर चीज देखिए लेबर तो करना है, मेहनत तो करना है, मेहनत तो वो भी करता है जो मशीन से काम कर रहा है। ऐसा नहीं फिजिकली तो बैटरी मेहनत होता है। हम लोग को ये देखना है कि कोई भी एग्जाम को बेहतर करने के लिए जितने भी आपके रिसोर्सेज है, जितना आपका ब्रेन काम करता है, जितना आपका शरीर काम करता है, उसमें हम लोग कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सके। और याद रखना हर चीज को लर्न करो, बेहतर ठीक ढंग से सीखने को भी लर्न करना पड़ता है। एक लाइन आज ही मैं बोल रहा था स्कूल में, इफ यू वांट टू डबल योर अर्निंग यू हैव टू ट्रिपल योर लर्निंग। अगर आपको अपना अर्निंग बढ़ाना किसी भी चीज में बेहतर चीजों में तो आपको लर्निंग बढ़ाना होगा। और लर्निंग बढ़ता कैसे है तो लर्न करके ही बढ़ता है। तो बेहतर ढंग से कैसे हम पढ़े इसके लिए मैंने 5 स्टेप्स ढूंढे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने कुछ किताबों से सहारा लिया और कोई शक की बात नहीं है क्योंकि हर चीज आप खुद से नहीं सोच सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने गूगल नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा। और ये सब करना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप यही तक अगर रुक जाते हैं तब शर्म की बात है। आपको सब से खोजना तो है लेकिन बाद में बैठ कर सोचना है, सोच के आउटपुट लेना है और उस पर आपको कुछ स्टेप्स अपनी ओर से लेने हैं। देखो अभी आज मैं जितना कुछ बता रहा हूं अगर आप स्टेप उस पर नहीं लोगे तो वो कोई फायदेमंद नहीं है। अगर आपके पास सपने हैं लेकिन इरादा नहीं उन सपनों को पूरा करने का तो कोई मतलब नहीं है। सपने हैं इरादे भी आ गए तब क्या है स्टेप लेना। तो अब सबसे पहले किसी भी चीज के लिए अगर आप स्टार्ट करें तो बेसिकली आज हम लोग कर रहे हैं इसके लिए पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए 5 स्टेप का पहला स्टेप क्या है, क्रिएट ए स्टडी प्लान। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे। वो पढ़ना है तो प्लान बनाना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आपका जो स्टडी प्लान होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्टडी प्लान में सबसे पहला चीज होता है अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को क्लियरली विजुअल करो। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, एग्जाम नजदीक है, सिलेबस को मेरा करने का सिलेबस जैसे एग्जाम है 10 तारीख से तो आपको सोचना है कि 1 तारीख से है और उसी के अनुसार सब चीज खत्म करना। क्यों, लास्ट का 9-10 डेज हम रिवीजन कर सकते हैं, लगातार अपने आप को मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आगे हम लोग इसका एक पॉइंट वो भी मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है। तो पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। जिन लोगों का एग्जाम दूर है जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप लोग का एग्जाम तुरंत नहीं हो रहा है, जब निकलेगा रेलवे निकलेगा बैंकिंग तब देंगे। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखना है। शॉर्ट टर्म अभी क्या क्या कर रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। जैसे मान लीजिए 10-12 वाले हैं, आपका 10 में शॉर्ट टर्म गोल है 10 में अच्छा करना, लॉन्ग टर्म में आगे साइंस लेके पढ़ेंगे तो आपको फोकस कहाँ करना, लॉन्ग टर्म पे भी। लेकिन यहाँ पर पैरेटो प्रिंसिपल, पैरेटो का प्रिंसिपल 80-20 काम करता है। फिलहाल प्रायोरिटी पे फोकस करना है 80%, प्रायोरिटी फोकस करना है 80% और 20% फोकस करना है लॉन्ग टर्म पे। और 20% मतलब ये जो 20% होगा जो लॉन्ग टर्म वो भी शॉर्ट टर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम्स में दे रहे हैं फोकस ज्यादा 20% किस पे कर देंगे, जो हमारा 11-12 में भी काम आएगा उसको भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 10 का रिजल्ट भी अच्छा होगा। कैसे, आप 11-12 का बेसिक्स उस बारे में जान गए थोड़ा, तो अच्छा नहीं है। जैसे डॉक्टर एल प्रसाद के 10 की कॉपी में लिखना पड़ता है एग्जामिनर्स बेटर देन एग्जामिनर। क्यों, क्योंकि वो 10 तक में ही ग्रेजुएशन और एमए की भी किताबें पढ़ रहे थे तो और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव
लिख रहे थे और अच्छे से लिख रहे थे, तो पहले आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को पकड़ना है, ठीक है। सेकंड जो कि बेसिक चीज है, कोई भी चीज किसी कंपटीशन के लिए भी और टेंटर के लिए भी, सबके लिए, अंडरस्टैंड योर सिलेबस, अपने सिलेबस को समझिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए क्या है। जैसे मैं तो कहता हूँ कि जो सिलेबस आपका होता है, मैं अपने घर में मैंने अपने पुत्र को भी कहा क्या किया भी है, सिलेबस को स्टिक कर देते हैं दीवार पर, ये सिलेबस, इसका छोटे छोटे पॉइंट जो होता है। अब क्या आपके ब्रेन में बार बार आते रहेगा कि ये सिलेबस है, इसमें से मेरा क्या कंप्लीट हुआ, क्या बचा हुआ है, और उसको जितना बेहतर ढंग से एनालाइज कीजिएगा, और इसी में मदद करता है आपका क्या मालूम है, सिलेबस में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे ग्रैब होता है। इसके लिए मैंने आपको कहा था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है जरूर देखिए, 5 साल 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चन के पैटर्न को, अंडरस्टैंड कीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम कुछ दिन पहले क्या पढ़े थे, 1957 का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पढ़ रहे थे, तो ये या फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसमें हम लोगों को क्या हुआ, सारे फैक्ट्स पढ़े, सारी चीज जाने, लेकिन हमको पता है कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेन से उड़ने भी लगेगा और हमको उसका कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको जिस क्लास में, जैसे आप 11 में, तो 12 का क्वेश्चन जो है या 11 का क्वेश्चन पिछले 4 साल का देखिएगा, तो आपको पता चलेगा किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हम जो पढ़ेंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए क्या मदद हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आजकल सब उपलब्ध है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उस क्वेश्चन को देखिए, पहले ध्यान से एनालाइज कीजिए, ये सब क्वेश्चन आ रहा है, पूरे सिलेबस को एनालाइज कीजिए, हमको क्या पढ़ना है। देखिए दुनिया में इतना ज्ञान है कि पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा, तो हम तो सब चीज नहीं पढ़ सकते ना, तो हमको तो प्रायोरिटाइज क्या करना है, सबसे पहले जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे टेक्निकल का भी, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, या फिर गवर्नमेंट का एग्जाम हो, गवर्नमेंट बोर्ड का, आप तो सब तरह के बच्चे, सिर्फ गवर्नमेंट बोर्ड के बच्चे, तो सिलेबस क्या है उसको ठीक से एनालाइज करना, ये आपका बेसिक चीज है। एक टाइम टेबल बनाइए, जिसमें मैं 2-3 चीज इंक्लूड करता हूँ टाइम टेबल बनाने को। टाइम टेबल में आपको क्या करना है, वैरायटी इंक्लूड करना है, क्योंकि ब्रेन का क्या होता है, लेफ्ट और राइट जो ब्रेन होता है, ये दोनों अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है, एक लॉजिकल है, रैशनल है, और दूसरा क्या क्रिएटिव है। जैसे आप साहित्य पढ़ते कुछ पढ़ते हैं तो राइट साइड का ज्यादा होता है, जब आप मैथ बनाते हैं कुछ लॉजिकल रैशनल से लेफ्ट साइड का ज्यादा होता है। तो हम ब्रेन के एक साइड को ज्यादा थकाएंगे तो यूजफुल नहीं है, तो दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे तो ज्यादा फ्रूटफुल है। और पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार चलेंगे तो हम लोग थोड़ा बीच में ब्रेक लेकर उसको एनालाइज नहीं करना होगा। तो हम टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, देखो एक काल रिपोर्ट का एक बुक है डीप वर्क, तो डीप वर्क जो है की आदत डाली है, थोड़ा तो पढ़ो लेकिन एकदम डेप्थ में घुस जाओ, पूरी दुनिया भूल जाओ, मोबाइल साइलेंट कर लो या मोबाइल को ऑफ कर लो, कुछ भी चीज डिस्ट्रैक्शन वाला उससे दूर हो जाओ, और सोचो कि मेरा ये 50 मिनट है अगर मेरे पास पढ़ने का, तो ये 100% पढ़ाई है, अनलेस अंटिल कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। जैसे मैं पढ़ने बैठता था तो मैं भी यही करता था अपने मन में कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, जैसे घर में कोई चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, आग लग जाए, इस टाइप का कुछ ना हो जाए इमरजेंसी, तब तक हम यहाँ फोकस रहेंगे और यहाँ रहेंगे। मैंने एक बार शायद आपको तो बताया था कि लाइफ इज आइदर नोवेयर और नाउ एंड है, यहाँ पर अभी है। तो जब पढ़ने बैठो तो सब डिस्ट्रैक्शन हटा के वहाँ, तो आप रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी प्लान बना लिया, स्टडी प्लान बना लिया, कब बनाओगे, आज ही बनाओ, वेरी गुड, आज ही बनाओ। अब आप सेकंड है अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अब स्टडी जब प्लान बना लिए तो हम क्या करेंगे, सिलेबस को समझेंगे और एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा है, जो मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, हम एग्जाम पैटर्न को समझ पाएंगे।
एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना, जो कि हम पहले ही बता दिए हैं। और क्या है कि सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ो। बहुत बार में क्या होता है कि एग्जाम में आदमी तैयारी के साथ गया लेकिन गाइडलाइन जानता नहीं था कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, चलो 10 12 में तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं देखना होगा कि अगर नेगेटिव मार्क है तो हमको तो स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कितना है। कहीं कहीं हाफ होता है, जैसे 2 मार्क्स का राइट और 1 मार्क्स माइनस, कहीं 0.25 होता है, यानी कि 2 मार्क्स उस पे तो 0.5 कटेगा। तो आपको देखना कितना रिस्क हम ले सकते हैं, अगर रिस्क ले सकते हैं कि ले सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि मिनिमम रिस्क पे काम करना, जहां की क्लैरिटी हो सकता है कि आपका 10 सही हो, अब बहुत का 12 सही हो लेकिन 6 8 गलत हो तो आपसे कम हो गया, तो हम क्यों रिस्क लें। यानी गाइडलाइंस, अब जैसे सीबीएसई एग्जाम में वहां पर है कि आप सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या कुछ भी करके सिर्फ पेंसिल यूज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, ब्लैक भी यूज कर लेते हैं, कुछ और कलर यूज कर लेते हैं, जबकि रेड जो होता है वो एग्जामिनर के लिए होता है, ब्लैक होता है कोऑर्डिनेटर के लिए जो फिर से नंबर को काउंट करते हैं, ग्रीन होता है, पर्पल होता है एएचई के लिए, ग्रीन होता है एचई के लिए। इस तरह के रूल्स पहले से हैं। तो गाइडलाइंस को भी एग्जाम पर ठीक से पढ़ो। कब पढ़ोगे तो एग्जाम से पहले जब फॉर्म भरा जाता है उसके गाइडलाइंस आ जाते हैं। सीबीएसई का भी गाइडलाइंस आ गया एग्जाम का, क्योंकि क्वेश्चन का अब ये टाइम टेबल निकल गया, शेड्यूल पूरा आ गया है, तो शेड्यूल आ गया है तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो आप लोग का भी जब भी कोई चीज भरिएगा क्योंकि एग्जाम तो सबसे पहले क्या करना, सिलेबस के बाद जितने भी गाइडलाइन है उसको अच्छे से पढ़ना है। उससे क्या होता है ना कि क्लैरिटी आती है कि हमको किस तरह से एग्जाम देना है, एग्जाम किस सेटिंग में होगा, कैसे होगा, किस जगह होगा, आपका सेंटर क्या है, वहां कितने देर पहले पहुंच जाना है। खूब मेहनत किए, बहुत मेहनत किए और एग्जाम टाइम पर जल्दी नहीं पहुंच पा रहा, डिफॉल्टर हो गए, नहीं बैठने मिला आपको, या आपको कोई मार्कशीट मिला और आपको ठीक से मालूम नहीं कि उसको क्या करना था, आपने गोल ठीक से नहीं किया या 2 जगह गोल कर दिया तो आपको तो राइट खत्म हो गया। तो सारे गाइडलाइन किसी भी जगह जाइए तो सारे गाइडलाइन को ठीक से पढ़िए। अभी देखिए नेट पर उपलब्ध है, किसी भी एग्जाम का मार्किंग स्कीम भी आता है, जो कि हम बताएं कि माइनस है कि नहीं, लेकिन उसके अलावा मार्किंग स्कीम आता है किन एग्जाम्स का, जैसे 10 और 12 का बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो वहां मार्किंग स्कीम आ जाता है किस तरह से आंसर लिखिए तो कितना मिलेगा। जैसे हम लोग खुद चेक करने जाते रहे हैं तो सीबीएसई एग्जाम्स में हम जाते हैं तो मार्किंग स्कीम पहले आ जाती है कि इतना, अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स उसको पॉइंट लिखने पर और हाफ मार्क्स उसके एक्सप्लेनेशन पर। तो आपको मार्किंग स्कीम भी उपलब्ध होता है वेबसाइट्स पर। तो जो ऑथेंटिक वेबसाइट, जहां कहां से नहीं, देखो बेटा सर्च कभी भी करो कोई चीज ना, ऑथेंटिक वेबसाइट पे सर्च करो। जैसे सीबीएसई का अपना ऑथेंटिक वेबसाइट है, आपको भी एग्जाम देंगे बैंकिंग में उसका ऑथेंटिक वेबसाइट होता है। तो सबसे पहले तो विच इज ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ दिस थिंग, जो भी चीज खोज रहे हैं वो पहले सर्च करके देख लो कि ऑथेंटिक वेबसाइट क्यों कौन सा है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके कुछ भी देखना। नहीं तो क्या होता है कि नेट पर तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्लिक बेट के लिए कुछ भी डाल देते हैं। तो आपको वो देखना है कि गाइडलाइन क्या है, वो भी देखना है मार्किंग स्कीम क्या है। जब सब चीज देख लेंगे तो लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टे अपडेटेड। क्या होता है ना कि कभी कभी हर चीजें लास्ट टाइम चेंज भी होती है, जैसे शुरू में गाइडलाइन कुछ दे दिया, लास्ट टाइम में चेंज कर सकता है, कभी कभी टाइम टेबल चेंज हो गया, कभी कभी कोई सिस्टम में चलते जैसे बीच में कोविड आ गया तो बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए थे। तो स्टे अपडेटेड यानी हमेशा अपडेटेड रहे। अपने फोन पे जब भी आता है ना कि अपडेट के लिए तो हम कर देते हैं उसको, लेकिन हम लोग खुद को अपडेट बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आइदर यू ग्रो और यू विल गो, आइदर यू डिस्टिंक्ट और यू विल एक्सटेंड। तो अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो बेटा। पहला पॉइंट क्या था, एक अच्छा स्टडी प्लान बना लो। सेकंड पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंड करो सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को, सबको आपको ठीक से देखना है। और थर्ड है राइट प्रॉपर नोट्स। इसको मैं कहता हूं रिसोर्सेस, ये आपके रिसोर्सेस है, ठीक है। तो आपने एक अच्छी शुरुआत कर ली,
इसके बारे में दो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। मंजिल मतलब एक मंजिल, अगला मंजिल, मंजिल पार करना मतलब क्या है? छोटे गोल्स, उसको पूरा करना। तो जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। लगातार चलते रहने का हौसला तो रखो, लगातार चलते रहने का हौसला तो रखो। जिद्दी मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, जिद्दी मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप लोग जिद्दी बनिए। पिक्चर देखे ना, दिल ये जिद्दी है, तो थोड़ा जिद्दी बनिए। और क्या होता है, कभी कभी आपका हो सकता है कि रिदम टूट जाए, हम लोग का भी टूटता है, कभी कभी हो सकता है रूटीन टूट जाए, हम लोग का भी टूटता है। एक मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ कंसिस्टेंसी पर, तो अगर आप लोग तो देखे होंगे, चैनल विजिट किए होंगे तो कंसिस्टेंसी पे पूरा है। उसको मैंने बताया कंसिस्टेंसी का मतलब असली क्या है। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं है कि कोई भी पढ़ रहा तो लगातार पढ़ ही रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर सप्ताह में 3 दिन 4 दिन पढ़े, 2 दिन छूट गया, फिर आप आ गए, कंसिस्टेंसी ही है। यानी कि आपका किसी भी कारण से, आपके बीमार पड़ने के कारण से, आपके घर में किसी भी बीमार पड़ने के कारण से, घर में कोई फंक्शन होने के कारण से कुछ दिन के लिए आप टूट सकते हैं, छूट सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर बाउंस बैक हो सकते हैं, तुरंत फिर आ सकते हो वापस, आप कंसिस्टेंट हैं। और वही करना है हमको। जैसे ही याद आया कि 2 दिन छूट गया, तीसरा मत छूटने दो। और मेरा उसमें एक ऐड करते हैं हम पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि शॉर्ट स्टिकी नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बना के हमेशा रखा करो। शादी है, पार्टी है, जो भी है, छोटा सा रखे रहो। बीच में जब मौका मिले, इधर उधर देखो, कोई नहीं देख रहा, धीरे से निकाल के उसको देखो, धीरे से साइड में लेकर देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट। अब क्या होगा, आपके ब्रेन में बीच बीच में अच्छी बातें जाते रहेगी, इनपुट होते रहेगा। और हमारा ब्रेन किस पे काम करता है? ईगो के सिद्धांत पे। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डालो तो कचरा ही बाहर आएगा, अच्छा चीज डालते रहो, अच्छा चीज बाहर आएगा। अगर मान लीजिए अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी मैंने अंदर डाला है। जब तक कुछ अंदर डालते हैं तो बाहर निकलेगा नहीं। तो आपको अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अच्छा डालते रहना है। तो आपको क्या करना है, एक डिफरेंट रिसोर्सेज से अच्छा नोट्स बनाना है। अब ये नोट्स कैसा कैसा होना चाहिए? इस नोट्स में पहला तो सिलसिलेवार ढंग से होना चाहिए, जैसे कि टॉपिक वाइज होना चाहिए। अब ये टॉपिक वाइज जो नोट लिखे वो कॉन्साइज क्लियर होना चाहिए। जैसे पूरा पढ़ते गए सब लिखते नहीं जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जितना जिस किताब में सब जगह से लिख नहीं, पहले किताब में नेट पर सब जगह से सर्च कर लीजिए और सबको देख के बताइए कि इसमें से क्या है जो रियल में लास्ट टाइम स्टडी में काम आएगा, या रियल में फैक्ट्स जो कहीं कहीं ज्यादा यूजफुल है। तो 2 तरह के नोट्स होते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ 2 तरह के नोट्स। एक होता है रफ नोट्स, जहां जहां कुछ मिला लिखिए, दैट इज रफ नोट्स। उसके बाद उसमें फेयर करेंगे तो उसमें से क्या क्या है जो मिलकर एक बन रहा है। यानी कॉन्साइज और क्लियर नोट्स जहां बनेगा उसमें बुलेट पॉइंट्स को अलग करना है। ठीक है, याद रहेगा, बुलेट पॉइंट्स को अलग करना है। फिर उसी नोट्स में या तो घर में कहीं कहीं अलग से फॉर्मूला, डिफिनीशन और इंटरेस्टिंग कोई ऐसा फैक्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आता है एग्जाम में, वो सबको अलग से दीवार पे, थोड़ा सा दीवार को गंदा कर सकते हो, घर में डांट खाओगे लेकिन वो यूजफुल होगा। तो उसके लिए भी उपाय है। आप एक ऐसा पेपर लीजिए, व्हाइट चार्ट पेपर, जिसका 4-5 कोना में सिर्फ वो लगाइए सेलेक्ट, अब वो चिपक गया। अब जो यूजफुल चीज उसमें लगाइए। कारण क्या है, 10th का एग्जाम खत्म हुआ, अब तो 11th 12 पढ़ना है आपको, या ये कंपटीशन खत्म हो गया, निकाल लिया, तो उसको धीरे से हटा दीजिए वहां से। लेकिन उसी में छोटे छोटे सब चीज, और भी ऐसा जगह होना चाहिए जो घूमते फिरते भी नजर बीच में आते रहे। आपका सिलेबस, आपका इंपॉर्टेंट चीज जो है, और उसी के ऊपर लिखते रहेगा। मोबाइल से दूरी बना कर रखो, अपने नोट्स को भी देखते रहो, ये भी वहां लिखा रहेगा। अच्छा, हमको नोट्स भी देखते रहना है तो निकाल के देखिए जो काम आपको करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते हैं, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इस टाइप का। एक पेज जैसे अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या काम करना है, ठीक है। कट मतलब ये सब काम हो गया। अब जो बाकी है, अभी गुड्स फॉर जर्नी, हमको परसों दिल्ली निकलना है, तो अब दिल्ली निकलना है तो उसके लिए कुछ लेना है, तो हम लोग लेके जाएंगे। तो वो चीज जैसे अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मैंने कल परसों पहले एक छोटा सा नोट्स बना दिया था।
अब ये जब वीडियो बन गया काम में तो ये फट के निकल गया, फिर कुछ आ गया। बहुत महंगा चीज तो है नहीं, लेकिन यूजफुल चीज है। इस तरह से आपको पढ़ाई की चीजें भी इधर उधर छुपा कर रखनी है। देखो दुनिया को बताना जरूरी नहीं है, आप मेहनत खामोशी से कीजिए, सफलता शोर मचा देगी खुद ही। जब आप कुछ कर जाइएगा तो आपको घूम घूम बताना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप कुछ अच्छा कर जाएंगे तो आपको घूम घूम थोड़ी बताना पड़ेगा, घूम घूम के लोग आएंगे पूछने के कैसे किए थे, है ना। तो एक नोट्स बनाना है, ऑर्गेनाइज नोट्स बाय टॉपिक्स, इंक्लूड राइट फॉर्मूला, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डालना। मैंने समझाया था कि नहीं, फिर से बता रहा हूं। जब भी जितना ज्यादा एग्जाम्पल आपके पास रहता है ना किसी चीज का, उसका कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता है। जैसे न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, तो एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल इतना ना लाइफ में है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आता है। जितना जोर से पीछे धक्का दोगे जमीन उतना जोर से आगे देगी, नीचे धक्का दोगे ऊपर जाओगे, बॉल को जोर से मारोगे जोर से लौट के आएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जाम्पल बच्चा अपने सर बनाता है, हाँ सर कभी कभी तो जाता नहीं समझता, कैसे हम उसको एक थप्पड़ मारा तो मारा तो वो जो है, लेकिन एग्जाम्पल इतना ज्यादा लाइक कि आप डालो। तो नोट्स में भी क्या करना है, जहां कहीं एग्जाम्पल मिला, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं नोट्स को। नोट्स कभी बिना सटा सटा का मत बनाना, फिर से सुनो, नोट्स कभी भी क्लोज मत बनाना। जैसे एक टॉपिक का दूसरा टॉपिक आपको स्टार्ट करना है ना, वहां हमेशा ज्ञान, हमेशा नोट्स पहले थोड़ा खाली लगे। क्यों? आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिला तो वही डालना है, ऐसा नहीं कि टॉपिक वहां एग्जाम्पल उसका कहीं और, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बात मिल गई आपको, ठीक है, तो फिर कहां लिखोगे, फिर कहां लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे ना। तो इसलिए वहां पर गैप देना, आज से, कब से, आज से, अभी से, ठीक है। जब भी कोई अच्छा चीज उसको बोलो कि कब से बोलो ना, अभी से। जब भी कोई ऐसा लगे कि कुछ गलत कुछ जीवन में बोले चलो किया लड़ाई झगड़ा, उसको टाल दो, इसको बाद में, इसको बाद में करते हैं, अच्छी चीजों का अभी से। नेक्स्ट है चौथा आपका 3 पॉइंट क्लियर हुआ, फिर से पहला पॉइंट क्या था, मेक ए स्टडी का। सेकंड क्या था, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न्स, और जो भी आपका उससे रिलेटेड चीजें, गाइडलाइन, उसके रिलेटेड जो भी चीजें आ रही है, ठीक है। आपका सारा सिलेबस को समझना, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझना। थर्ड पॉइंट क्या था, डिफरेंट रिसोर्सेज से, बुक से, गाइड से, मेंटर से, और ऑनलाइन जितना भी ऑनलाइन रिसोर्सेज, सबसे हमको ढूंढ ढूंढ कर एक जगह पर कुछ ऐसा चीज ला लेना है जो लास्ट टाइम हमको कहीं नहीं ढूंढना पड़े, उसको एक नजर देखना पड़े, एक नजर देखना पड़े। और मैं ये अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ने में पहले वीक था, कमजोर था, मीडियोकर स्टूडेंट था, लेकिन मैंने जब पढ़ाई खत्म की तो मैं मास्टर्स में कॉलेज में टॉपर था। तो मैं जानता हूं कि क्यों कमजोर होता है आदमी और कैसे बेहतर बन जाता है। तो मेरा मास्टर्स का जो नोट्स होता था ना, वो एक पेज पर, एक बड़े पेज पर, अभी मेरी आदत है, मैं सेमिनार दे रहा था तो मैंने एक बड़े पेज पर कर दिया, एक बड़े पेज पर सारे बुलेट पॉइंट्स और जगह खाली खाली थोड़ा, क्यों, जहां जहां से कुछ मिलते रहेगा, 2 दिन बाद भी, 1 दिन बाद भी तो उसको लिखना है, लेकिन छोटे से नहीं सारा कुछ, क्यों, पढ़ो ज्यादा, उसको समझो। और एक चीज और, पिछला जो भी पढ़े हो ना उससे रिलेट करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा रिलेट कर पाओगे उतना ज्यादा तुम समझ पाओगे, उतना ज्यादा तुमको याद रहेगा। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आप दिमाग में उसको रिलेट कर पा रहे हैं, पीछे कोई चीज सुने उससे, तो ज्यादा समय तक साथ रहेगा। तो रिलेट करने के लिए प्रयास करो, उसको सर्च करो कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस थिंग्स। अभी तो बहुत आसान है बेटा, ज्ञान देना बहुत आसान है। मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो उस समय नेट नहीं हुआ करता था, नेट नया नया आया था, तो हम लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी में ही समय बिताते थे। अब एक चीज सीखना तो 4 राइटर 6 राइटर किताब निकाल के बैठ के ऐसे फैला के सबसे नोट किए कुछ 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 जो जिसका अच्छा लगा। आज क्या है, सब राइटर आपके पास उपलब्ध है, लेकिन मेहनत एक बात याद रखना कि मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास है, उसमें से जो उसको इफेक्टिवली यूज कर लेगा वही जीतेगा। तो वी ऑल हैव इक्वल टाइम टू बिकम अनइक्वल, हम सबके पास इक्वल टाइम है अनइक्वल होने के लिए, और अनइक्वल होंगे तभी तो हम आगे निकल पाएंगे। तो हम सबके पास इक्वल टाइम है अनइक्वल होने के लिए,
तो हम लोग उसको क्या करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है। चौथा पॉइंट है जो कि मैंने पहले ही बता दिया, फिर से बता दो, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट से 2-3 फायदा होता है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसा एग्जाम में जितना टाइम देगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन लेके सेम टाइम में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप उसको सॉल्व कीजिए पता चलेगा इसी स्टाइल क्वेश्चन तो नहीं कर पा रहे हैं, या इसी स्टाइल क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं, या मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए, और जब मैंने क्या कहा था एक बार और, कि उस क्वेश्चन को बना के आप किसी भी अच्छे टीचर से चेक करा दीजिए। जो भी टीचर आपको लगता है कि वो चेक करते हैं, जैसे हम लोग 18-20 साल से सीबीएसई चेक कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, तो जो चेक करते हैं उनको दे दीजिए, वो बता देंगे बेटा यहाँ यहाँ तो ये वाला जो स्टेप नहीं लिखे हो, या ये तो तुम पॉइंट को डील नहीं किए हो, आपको वो चीज समझ में आ जाएगा। और सेकंड क्या समझ में आएगा आपको कि मेरा टाइम मैनेजमेंट है कि नहीं, हम 3 घंटा में सब चीज कर पा रहे हैं, 2.5 घंटा, कितना भी टाइम जिसका लगता है उतना मैं कर पा रहे हैं। इसलिए जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उससे उसका मॉक टेस्ट कैसे होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ या लेटेस्ट क्वेश्चन बना के, बहुत सारे पब्लिशर देते हैं हर एक साल का, जैसे इस बार का अरिहंत का आ गया है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर उसका आंसर, तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन बना के 3 घंटा में बना पा रहे और आंसर भी चेक कर सकते हो वहाँ मार्किंग स्कीम भी दिया रहता है। बहुत सारे पब्लिकेशन है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, जितने भी अच्छे पब्लिशर हैं सभी मेहनत करते हैं और सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। तो वो लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा आपके लिए आपको उठाना है और आप ही लेकर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल।